आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं यार कि एक मोटी पार्ट थ्योरी रियलिज्म के बारे में। लेकिन दोस्तों यार में हम थ्योरी इसको क्यों पढ़ते हैं, इसलिए कि जो मिस्टेक्स हमने किए हैं, जिन बात की तरफ हम गए हैं और जो डिस्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया है उनको दोबारा रिपीट ना होने दे बारे में, इसलिए हम यार में थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम रियलिज्म पर आ जाए तो रियलिज्म 21st सेंचुरी की थ्योरी है और 21st सेंचुरी में इसको नाम रियलिज्म दिया गया था। लेकिन अगर हम रियलिज्म के रूट्स के बारे में देखें तो इसकी जो रूट्स है वो तुसिडाइड्स, जिसने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार की एक हिस्ट्री लिखी थी, एक बुक लिखी थी, और ये वार 431 और 404 BCE के बीच में लड़ी गई थी। और इस वार का मेन का स्ट्रगल फॉर पावर था, जो कि दो सिटीज एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ी गई थी। अब दोस्तों अगर हम रियलिज्म के पॉइंट्स पर आ जाए तो सबसे पहले हमें रियलिज्म के मुताबिक स्टेट्स आर मेन एक्टर्स, यानी कि अदर जो बॉडीज होते हैं जैसा कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन ये मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी जो पावर्स होती है वो लिमिटेड होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स ही डील करते हैं हाई लेवल पर। रियलिज्म, इसके बाद अगर हम रियलिज्म की थ्योरी को देखें तो रियलिज्म थ्योरी के मुताबिक स्टेट जो होते हैं वो पावर मैक्सिमाइजर होते हैं, यानी कि दे स्ट्रगल फॉर पावर, दे स्ट्रगल फॉर गेनिंग द पावर। और पावर के पीछे जब भागते हैं, स्टेट जब पावर को गेन करने की ट्राई करते हैं तो इससे आर्म रेस बढ़ जाता है और इस आर्म रेस से फिर एनार्किक वर्ल्ड क्रिएट होती है। अकॉर्डिंग टू तुसिडाइड्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट डू व्हाट दे हैव टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। यानी कि जब आपके पास पावर होगी तो आपकी डोमिनेंस होगी और आप किसी से भी कुछ भी मनवा सकते हो और किसी से कुछ भी करवा सकते हो। और जब यही स्टेट्स पावर गेन करने की कोशिश करते हैं तो इनसे क्या होता है, आर्म रेस बढ़ जाती है और जब आर्म रेस बढ़ जाती है तो एनार्किक वर्ल्ड क्रिएट होती है, जहां पर नो मोरालिटी होती है। एनार्किक वर्ल्ड मींस कि यहाँ पर कोई ग्लोबल रूलर नहीं होता और ना ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होता है जो सारे स्टेट्स को, और ना ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होता है जो दुनिया के सारे स्टेट्स को गवर्न करे। तो हमारे पास यूएन जैसी बॉडीज मौजूद है, लेकिन वो वर्ल्ड के सारे अफेयर्स को डील नहीं कर सकती। यहाँ पर एनार्किक वर्ल्ड है और ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। एनार्किक वर्ल्ड में रियलिस्ट के मुताबिक यहाँ पर नो मोरालिटी है। नो मोरालिटी मीन्स कि कोई भी स्टेट तो दूसरे स्टेट का केयर नहीं करता, वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे जो एक्शंस है या मेरा जो एक्ट है उसके बारे में दूसरे स्टेट का फायदा है या नुकसान है। वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही देखता है, अपने फायदे को देखता है। यानी कि यहाँ पर नो एथिक्स होता है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को देखा जाता है। According to Muruganthao, if you apply morality while making policy, then it will lead your country to weaknesses and maybe the dominance by the competitor. मेरी यानी कि रियलिस्ट के मुताबिक आपको पॉलिसी मेकिंग में रियलिटी का कोई केयर नहीं करना चाहिए। Apart from this, if you see the next point of realism, then we have human nature. रियलिस्ट के मुताबिक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो सेल्फिश बॉन्स होते हैं, वो एगोइस्टिक बन होते हैं, वो एग्रेसिव बॉन्ड होते हैं, यानी कि उनके नेचर में ही एग्रेशन, एगोइस्टिक और सेल्फिशनेस होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ आ जाते हैं तो ह्यूमन नेचर स्टेट को भी इफेक्ट करता है और स्टेट भी ह्यूमन नेचर की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी कि वो भी एगोइस्टिक बन जाते हैं जब वो सेल्फिश बन जाता है जब वो किसी दूसरे स्टेट की इकोनॉमिक, कल्चरल, मिलिट्री डोमिनेंस को देखता है और वो भी चाहता है कि मेरे पास भी ये आ जाए, और इसके लिए फिर वो स्ट्रगल फॉर पावर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थ्योरी, वी शुड अप्लाई जीरो सम गेम। Zero sum game means that first you deal with negotiation, but if you fail then no war is an option. Means कि अगर आप नेगोशिएशन में फेल हो जाते हो, आप पीस की तरफ जाने में फेल हो जाते हो, तो वार जो है वो इनएविटेबल है, वार ऑप्शन है आपके पास। और जब वार होगा तो आपके लिए सब कुछ, और जब वार में एक बार आप चले जाए तो वार के मैदान में आपके लिए सब कुछ जायज है। Then we have the 3S फार्मूला ऑफ रियलिज्म। 3S फार्मूला में सबसे पहले स्टेटिज्म आता है। स्टेटिज्म और स्टेट्स और मेन एक्टर्स एक ही बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेटिज्म और स्टेट्स एक्टर, तो ये एक ही बात है। स्टेटिज्म के मुताबिक स्टेट जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में मेन एक्टर्स होते हैं। इसके अलावा स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी को सिग्निफाई करती है। और रियलिज्म के मुताबिक सर्वाइवल है, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी में स्टेट्स का मेन जो मोटिव होता है वो सर्वाइवल ही होता है कि किस तरह आपने इंटरनेशनल सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करना है। और हर स्टेट और रूलर की प्राइमरी पर्पस या मोटिव यही होता है कि मैंने सर्वाइवल किस तरह करना है। इसके अलावा हमारे पास सेल्फ हेल्प आता है। सेल्फ हेल्प के मुताबिक आपको अपने आप पर ही रिलाई करना होता है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम में उनसे कांटेक्ट करे और वो डायरेक्टली आपके हेल्प के लिए आ जाए।
यानी कि क्राइसिस के टाइम में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो आपको सपोर्ट दे। इसके लिए हमारे पास अगर सेल्फ हेल्प हो, यानी कि मिलिट्री, पुलिस और अदर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो उनको, अगर वो आपके स्ट्रांग है और उनको आप कॉल दे तो वो आपके लिए हेल्प का बायस बन सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ। इसके अलावा रियलिज्म के मुताबिक डिसीजन मेकर जो होते हैं वो रेशनल एक्टर्स होते हैं। रेशनल एक्टर्स इन द सेंस के जिन डिसीजन को पा लेते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट की परसोट में हो। अगर वो ऐसे डिसीजन ले जिससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो तो हम इसको रेशनल एक्टर्स नहीं कह सकते। इसके अलावा रियलिज्म के मुताबिक जो स्टेट्स होते हैं वो यूनिटरी एक्टर्स होते हैं। यूनिटरी एक्टर्स मीन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जब वार की बात आ जाती है, तो नेशन जो होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस स्पीक एंड एक्ट विद वन वॉइस। अब अगर हम रियलिज्म के मेन प्रोपोनेंट्स की तरफ चले जाए तो इसमें सबसे पहले तो सिडाइज आता है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है। इसके बाद मुरगंताओ आता है। मुरगंताओ के मुताबिक इसने पॉलिटिक्स और सोसाइटी को भी डील किया है कि पॉलिटिक्स की भी सोसाइटी की तरह नाम्स होती है जिनकी ह्यूमन नेचर में रोल्स होते हैं, और उन्होंने मोरालिटी और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में रिलेशन को जानना सीखा। इसके बाद हमारे पास थॉमस होप आता है। थॉमस होप भी मेन प्रोपोनेंट है रियलिज्म थ्योरी के, जिसने ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया है जो कि इगोइस्टिक और सेल्फिश और एग्रेसिव होता है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस